हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 3 फरवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या तेलंगाना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो हाल ही में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये किस राज्य में है ये हमें बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु। अब हाल ही में जो आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, इस तिथि को 5 नई रामसर साइट जोड़ी गई हैं। तो कुल मिलाकर 80 रामसर साइट हो गई हैं भारत के अंदर। तो अब देख लेते हैं। 31 जनवरी को भारत के 5 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इनमें 2 वेटलैंड तमिलनाडु के हैं और 3 कर्नाटक के हैं। तो देख लेते हैं उन्हें। तो कर्नाटक के 3 कौन कौन से हैं? अंक समुद्र पंछी संरक्षण रिजर्व, अग्नाशिनी एस्चुरी और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। ये तीनों कहाँ के? कर्नाटक के हैं। तमिलनाडु के कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन को रामसर साइट घोषित किया गया है। देश के अंदर अब कुल 80 वेटलैंड्स रामसर साइट हो गई हैं। 16 वेटलैंड साइट के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर बना हुआ है। तो तमिलनाडु के अंदर कितनी वेटलैंड साइट्स हैं? आर्द्रभूमि है 16। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये भी आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के अंदर है 10 वेटलैंड है। ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड के संरक्षण को लेकर 2 फरवरी 1971 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है जो आर्द्रभूमि है उनका संरक्षण करना। विश्व भर में जितनी भी आर्द्रभूमि है उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। जैसे कि तालाब हुए, तालाब के आसपास की ज़मीन हुई जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वन्य जीव होते हैं, वहाँ का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। इसके चलते हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब बात तमिलनाडु की हुई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ओंगलेल और वन। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? RN रवि। यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर हैं जिसमें कि मीनाक्षी मंदिर आता है, एक थानेश्वर मंदिर आता है, एक बृहदेश्वर मंदिर आता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें यहाँ के जो तट है, उस जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? 39 और राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234। और देख लेते हैं। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है नीलगिद्ध ताड़, राजकीय पक्षी है एमरोल्ड डॉब, राजकीय वृक्ष है ताड़ और राजकीय पुष्प है ग्लोरियसा लिली। यहाँ के कुछ टाइगर रिजर्व हैं उसको देख लेते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हमें यहीं पर देखने को मिलता है। मुदुमलाई नेशनल पार्क, गोंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भारतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिल जाते हैं, एक तो कुडनकुलम और एक कलपक्कम। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली शास्त्रीय भाषा है। तो यानी कि जो पहली शास्त्रीय भाषा जो जुड़ी थी वो कौन सी थी? तमिल। और जो जल्लीकट्टू त्यौहार होता है वो कहाँ पर होता है? वो तमिलनाडु में ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? अनीस शाह, समीर शाह, मिनेश शाह या जय शाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जय शाह। तो जय शाह तीसरी बार एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। और ये जय शाह किसके बेटे हैं? ये अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड के नए CM कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू CM ऑफ झारखंड? हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन या CP राधाकृष्ण? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
चंपई सोरेन। तो हाल ही में चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए हैं। और जान लेते हैं, चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे। चंपई सरायकेला विधानसभा सीट के विधायक चुने गए। तो ये चंपई सोरेन है, ये सरायकेला विधानसभा सीट जो है, ये भी याद रखना, आप पूछा जा सकता है। सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इन्हें झारखंड के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के टाइगर के नाम से किसको जाना जाता है? चंपई सोरेन को। अब बात झारखंड की हुई है तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 14। राज्यसभा की सीटें 6 हैं और विधानसभा की 81 सीट है। यहाँ की राजधानी क्या है? रांची है। मुख्यमंत्री आपको बताया मैंने, चंपई सोरेन बन गए हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो कौन है? हाथी। राजकीय पक्षी है कोयल। राजकीय वृक्ष है साल, जिसको सखुआ भी कहते हैं। राजकीय पुष्प है पलाश का फूल। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? छऊ या पाइका। त्यौहार यहाँ पर कौन कौन से मनाए जाते हैं? सरहुल त्यौहार यहीं पर मनाया जाता है और कर्मा पूजा यहाँ पर की जाती है। आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन चलाई गई है यहाँ पर। अब जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी थे, उनकी उम्र जो है वो घटाकर क्या कर दी है? 50 वर्ष कर दी है, कि इनको 50 वर्ष से ही पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। तो ये बदलाव किया गया है, ये भी याद रखना है आपको। यहाँ पर एक अबुआ वीर दिसोम अभियान चल रहा है। अबुआ आवास योजना चल रही है। सरहुल फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है। झारखंड में प्रोजेक्ट रेल चालू हुआ है। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र भी यहीं पर है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना यहीं चलाई गई है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर यहीं रांची में बनकर तैयार हुआ है। झरनी योजना कहाँ चल रही है? झारखंड में। झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। सोहराई खोवर पेंटिंग कहाँ की है? झारखंड की, और इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई है कहाँ से? ये रांची से शुरू हुई थी। 23 सितंबर 2018 से चालू हुई थी आयुष्मान भारत योजना। झारखंड का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बना था जिसमें हर एक गांव में क्या थे? पुस्तकालय। कॉल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है। सेंट्रल कॉल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रांची में है। तो जो कोयला है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया? हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड इन द 16th फाइनेंस कमीशन? 3, 4 या 5 या 6? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। तो 4 पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिनका कि कार्यकाल 5 साल होगा। अगर बात करें हम तो इसमें पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले हैं अजय नारायण झा, जो कि पूर्व व्यय सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। एनी जॉर्ज मैथ्यू, जो व्यय विभाग के विशेष सचिव हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सौम्य कांति घोष, जो कि समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। निरंजन राजाध्यक्ष, ये अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक हैं। तो ये 4 लोगों की नियुक्ति की गई है 16वें फाइनेंस कमीशन में। अब हमने एक क्वेश्चन और देखा था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बनाए जाएंगे, जो कि 2026 के बाद में अपना पद ग्रहण करेंगे और जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में होता है और ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 280 के अंतर्गत। केसी नियोगी यानी कि केसी नियोगी, जो कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। श्री NK सिंह, जो कौन है? ये हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये हमने देख लिया। इसमें एक चीज़ और देख लेना कि सौम्य कांति घोष हैं, वो 16 वित्त आयोग के पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने किस देश के 17वें राजा के रूप में शपथ ली है? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द 17th किंग ऑफ विच कंट्री? मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, जापान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। तो मलेशिया के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर बनने वाले हैं और इन्होंने 17वें राजा के रूप में शपथ ली है।
अब यहाँ पर कुछ राजाओं की जो अपॉइंटमेंट हुई है उनको देख लेते हैं। तो भूटान के राजा हाल ही में कौन बने? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जापान के कौन बने हैं? नारुहितो। सऊदी अरब के कौन बने हैं? तो वो बने हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी। कुवैत के शासक कौन बने हैं? शेख मैसाल अल अहमद अल जावेर। तो इतना याद रखना है आपको। अब बात हमारी मलेशिया की हुई है, जान लेते हैं मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है मलेशियन रिंगिट। हम इसके साथ में कौन कौन से अभ्यास करते हैं मलेशिया के साथ में? हरिमऊ शक्ति और उदार शक्ति, ये दो हम अभ्यास करते हैं मलेशिया के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया है? WHO honored how many countries for the first time for eliminating industrially produced trans fats? 2, 3, 4 या 5? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5। तो 5 देशों को सम्मानित किया है औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए। अब ये कौन कौन से देश हैं ये देख लेते हैं। तो 5 देशों में डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड, ये 5 देश हैं, इनको सम्मानित किया गया है अपने देश में ट्रांस फैट को कम करने के लिए। ट्रांस फैटी एसिड्स ये क्या होती हैं? ये महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं, जिसमें दिल के दौरे और हृदय रोग से संबंधित मृत्यु दर में वृद्धि होने की संभावना रहती है। अब बात करें तो एक इससे रिलेटेड एक कार्यक्रम चालू किया गया था जो कि WHO ने चालू किया था 14 मई 2018 में, रिप्लेस नाम से। तो इसका उद्देश्य क्या था कि ख़त्म करना ट्रांस फैट्स को 2023 तक ख़त्म करना इसका उद्देश्य था। जिससे इससे क्या होता था, ट्रांस फैट से कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती थी, यानी कि कार्डियोवास्कुलर परेशानियाँ होती थी। जो कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट से रिलेटेड परेशानियाँ होती थी। अब WHO की बात हुई है तो WHO के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में है। और इसके मुख्य यानी कि जो हेड हैं वो कौन है? वो है टेड्रोस अधनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ? अरूप कुमार, राकेश पाठक, रोमेश भट्टाचार्य जी या चेतना मारू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रोमेश भट्टाचार्य जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बुक्स की बात हुई है तो देख लेते हैं 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। मनोरमा मिश्रा ने कौन सी किताब लिखी है? संस्कृति के आयाम। मनोज मुकुंद नरवाड़ी जो कि हमारे पूर्व आर्मी चीफ रहे हैं, इन्होंने लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जया जेटली, इन्होंने लिखी है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया। चारू निवेदिता ने लिखी है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लिखी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। और संजीव जोशी ने लिखी है एक समंदर मेरे अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? अब यहाँ पर शब्द बोला मैंने मोबाइल ब्रिज सिस्टम का मतलब क्या है? ये एक ऐसा ब्रिज सिस्टम होगा जिसको कि कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ये टेम्पररी ब्रिज सिस्टम होगा, यानी कि इसको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया जा सकता है। जैसे कि आपको इसके पीछे फोटो में दिख रहा होगा बैकग्राउंड में कि इसको कहीं पर भी उठाकर लगाया जा सकता है। ये टेम्पररी ब्रिज सिस्टम है। हु हैज़ लॉन्च द मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र फॉर द इंडियन आर्मी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या बेल या BEL? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO। तो DRDO ने हाल ही में लॉन्च किया है या बनाया है मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र, ये याद रखना है आपको। अब बात DRDO की हुई है तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1958 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन समीर V कामत हैं और इसका मोटो है स्ट्रेंथ इज इन ऑरिजिन नॉलेज। और DRDO दिवस हम कब मनाते हैं? ये 1 जनवरी को मनाते हैं, मैंने बताया भी था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में इंसानों में पहली बार ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपण की गई है? हु इम्प्लांटेड द ब्रेन चिप इन ह्यूमंस फॉर द फर्स्ट टाइम? न्यूरालिंक, IBM, OpenAI या कृत्रिम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूरालिंक। ये न्यूरालिंक किसकी कंपनी है?
न्यूरालिंक है एलॉन मस्क की कंपनी। एलॉन मस्क की कंपनी बहुत सारी हैं, जैसे कि स्पेस एक्स और हाल ही में ट्विटर को भी इन्होंने खरीद लिया, ट्विटर को खरीद लिया। और एक और इसके साथ साथ इनकी कौन सी कंपनी है, टेस्ला। टेस्ला भी एलॉन मस्क की कंपनी और न्यूरालिंक भी एलॉन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड? 31 जनवरी, 1 फरवरी या 2 फरवरी या 3 फरवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड बनाया हमने 1 फरवरी को। तो इसी के साथ आज के हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो समाप्त होते हैं। और जान लेते हैं थोड़ा इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, और जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1970 को हुई थी। तो 1 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। इसी के अवसर पर हम 1 फरवरी को क्या मनाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। इस वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस अपनी 48वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, वयम रक्षाम, यानी कि वी प्रोटेक्ट। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, राकेश पाल। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।